नमस्कार। के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अघन मास में सुनी जाने वाली नित्य नेम की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहती थीं। उसके 3 बच्चे थे। साहूकार बहुत समझदार और धार्मिक प्रवृत्ति का था। सुबह उठकर स्नान आदि करके सूर्य देव को जल अर्पित करता था। साथ ही लक्ष्मी माता की पूजा भी करता था और कथा सुनता था। जबकि इसके विपरीत उसकी पत्नी आलसी थी। वो ना तो सुबह जल्दी उठती थी, ना ही झाड़ू पोंछा करती, ना खुद स्नान किया करती थी और ना ही कभी बच्चों को स्नान कराती। साहूकार उसे कई बार समझाता था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू पोंछा किया करो, स्नान आदि करके चौका किया करो, बच्चों को भी ज्ञान दिया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है। जिस घर में गंदगी होती है वहाँ कभी अन्न धन की कमी लगी रहती है, अशांति छाई रहती है और माता लक्ष्मी की जगह दरिद्रता का वास हो जाता है। लेकिन सहकर्मी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन शाम के समय घर का सामान खरीदने के लिए जा रही थी। लक्ष्मी माता ने एक सुंदर महिला का रूप धरा और उसके पास आकर बोली कि बहन, क्या तुम्हारी लालटेन की रोशनी से मुझे भी यहाँ रास्ता पार करा दोगी? बोली, हाँ जरूर, लेकिन तुम कौन हो? पहले कभी इस गांव में तुम्हें नहीं देखा। इस गांव में तुम्हें नहीं देखा। सब लक्ष्मी माता बोली कि मैं शहर से यहाँ पर अपनी बहन के घर आई हुई हूँ। दोनों बातें करते करते रास्ता पार कर रही थीं तो साहूकारनी बोली कि बहन तुम कल सुबह मेरे घर आना, हम खुद बातें करेंगे। अगले दिन लक्ष्मी माता साहूकारनी के घर पहुंची और घर की दशा देखकर बोली कि बहन तुम घर की साफ सफाई क्यों नहीं करती? घर कितना गंदा हो रखा है, चौका भी गंदा पड़ा है, बच्चे भी कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं। वह बोली कि बहन मुझे साफ सफाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब लक्ष्मी माता बोली कि तुम एक बार मेरे कहने से घर को साफ करो, तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा। तब लक्ष्मी माता बताती गई और साहूकारनी घर का काम करती गई। घर की सारी साफ सफाई, चूल्हा लीपा, बच्चों को नहला धुलाकर साफ किया, फिर खुद भी नहा धोकर तैयार हो गई। इस तरह लक्ष्मी माता रोज साहूकारनी के घर आती और उससे घर की साफ सफाई करवा जाती। इस तरह लक्ष्मी माता रोज साहूकार के घर आने लगी, उसे घर की सारी साफ सफाई करवाते। इस तरह कई दिन बीत गए। साहूकार ये देखकर बहुत खुश हुआ। घर में साफ सफाई रहने से लक्ष्मी माता की पूजा करने से बरकत होने लगी। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। साहूकार के पड़ोसियों ने जब उसकी तरक्की देखी तो उनसे रहा नहीं गया और साहूकारनी से पूछने लगे कि अचानक तुम्हारे दिन कैसे फिरने लगे। वह बोली कि मेरी एक सहेली है जिसका नाम भरा है, वह रोज आती है और मुझसे घर की साफ सफाई करा जाती है, लक्ष्मी माता को भोग लगाकर फिर कथा सुनाती है। उसी ने मुझे यह सब सिखाया है, मैं उसका कहना मानती हूँ। वह मुझसे उसे करवाना बड़ा अच्छा लगता है। वह रोज आती है और सफाई करवाती है। कल उसे रोकना और हमें भी उनसे मिलवा देना। इस तरह पड़ोसी कहने लगे। दूसरे दिन जब लक्ष्मी माता आई तो साहूकारनी ने उन्हें जाने नहीं दिया और बोली कि बहन, मेरे पड़ोसियों ने मुझे कल ताना मार रहे थे कि कैसी सहेली है, रोज आती है और चली जाती है, तेरे घर रुकती क्यों नहीं? आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, अब तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। तब लक्ष्मी माता बोली कि मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठी, तेरे घर कैसे बैठ सकती हूँ? वह नहीं मानी और हाथ पकड़कर माता लक्ष्मी को चौकी पर बिठा दिया। तभी माता ने साक्षात दर्शन दिए और कहने लगी, माता लक्ष्मी की कृपा से साहूकार का घर अन्न धन से भर गया। साहूकार और साहूकारनी पर जैसी कृपा करी वैसी ही अपने भक्तों पर कृपा करना। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। अब दूसरी कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज करता था। वह बड़ा ही कंजूस था। अपने राज्य में किसी भिक्षु को वह दक्षिणा नहीं देता था, किसी को एक मुट्ठी भर अनाज भीख में नहीं देता। उसको लगता था कि यदि हम एक मुट्ठी अनाज किसी को दे देंगे तो मेरा एक मुट्ठी अनाज कम हो जाएगा। मेरे बच्चे क्या खाएंगे? मेरे बच्चों के बच्चे क्या खाएंगे? उनका बच्चा क्या खाएगा? उनको अनाज कम मिल पड़ जाएगा। एक दिन की बात है कि राजा अपने एक मंत्री से बोला कि तुम बताओ, मेरे एकत्रित किए गए धन
मेरे आने वाली पीढ़ी कितनी पीढ़ी खा लेंगी, कितनी पीढ़ी जीवित रह जाएंगी। मंत्री कुछ देर सोचने के बाद बोला कि राजन, आपके पास इतना धन है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ी मौत से खाएगा तब जाकर समाप्त होगा। उसके पास इतना धन है कि 7 पीढ़ी की कोई दिक्कत नहीं होगी। राजा सोचता है कि बाप रे बाप, ये तो बहुत दुखी बात है। इतने हम कंजूस हैं, उसके बाद भी मेरा धन घट जाएगा, साथ ही मेरा खानदान पाप खा जाएगा। मेरा 8वां पीढ़ी जन्म लेगा तो क्या खाएगा। अब हम क्या करें। हमारा राजा रात में भोजन नहीं करता। रानी बोली, राजा भोजन कर लीजिए। राजा कहता, नहीं रानी, हम भोजन नहीं करेंगे। यह बात सोचकर राजा बहुत ही चिंतित हो रहा था। रानी के बार बार कहने पर राजा ने बहुत थोड़ा सा भोजन करता। ऐसे करते करते महीना बीत गया। राजा बीमार पड़ गया। रानी भी चिंता में पड़ गई कि राजा को क्या हो गया है। एक दिन की बात है, राजा के दरवाजे पर एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण आया रानी बाहर आई और रानी बोली कि बाबा, मेरे पति किसी को दान नहीं देते हैं। अब आप आए हो, मेरे पति सोए हुए हैं, मैं आपको दान दे देती हूँ। और उसने दान दे दिया और बोली कि मेरे बीमार पति को 1 महीना हो गया है, पता नहीं किस बात की चिंता मेरे पति को खाए जा रही है। बाबा बोले, अपने पति को बुलाओ। राजा बाहर आया। बाबा बोला कि आपको क्या हुआ है। राजा बोला, बाबा मैं आपको क्या बताऊं, मेरा एक मंत्री बोला है आपका धन सिर्फ कम हो रहा है। बाबा बोले, जंगल में एक गुड़िया रहती है, वह बुढ़िया प्रतिदिन भीख मांग कर खाती है। आप उसके पास जाओ और अनाज लेते जाना, आपकी समस्या का हल वह कर देगी। राजा ने सोचा कि मेरी समस्या का हल तो कर देगी, इसका मतलब मुझे देगी क्या। जो उसके पास होगा वह सब मुझे दे देगी। राजा ने पूरा बोरा अनाज का भर लिया और जंगल में पहुंच गया। राजा रानी दोनों बोले कि माताजी, हम आपके लिए अनाज लाए हैं, आप रख लीजिए। बुढ़िया बोली कि बेटा, मैं रोज़ मांग कर खाती हूँ, रोज़ लाती हूँ। राजा बोला, तो कल खा लेना। बुढ़िया बोली, कल का कल देखा जाएगा, आज तो मैं मांग चुकी हूँ, यह अनाज मैं कहाँ रखूँगी, इसलिए आप इसको ले जाइए। राजा की आंखें खुल गईं। सोची, अरे ये बुढ़िया भीख मांग कर खाती है और दुखियारी है, फिर भी कल के बारे में नहीं सोचती, और हम हैं कि 8वीं पीढ़ी क्या खाएगा, इस बारे में सोचकर परेशान हो रहे हैं। अब हम कम खा रहे हैं, वैसे मेरा बेटा कमाएगा, उसी का बेटा कमाएगा, उसके पास भी तो धन होगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं भी अपने धन को दान करूँगा, साथ ही धर्म कर्म का काम करूँगा। ऐसा सोचकर राजा अपने राज्य को वापस आ गया। उसने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सारे साधु महात्माओं संतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और उसे बुढ़िया को भी आमंत्रित किया। बुढ़िया आई, सारे लोग भोजन कर रहे थे। बुढ़िया एक संत का पैर पकड़ लिया और बोलने लगी कि आप मेरे प्रभु। यह सब देखकर राजा बोले, बुढ़िया अम्मा क्या कर रही हो। बुढ़िया बोली, ये मेरे प्रभु हैं, इन्होंने मुझे वचन भी दिया है बैकुंठ लोक ले जाने का। राजा बोला, बैकुंठ क्या होता है। तब बुढ़िया बोली, जो लोग दान पुण्य करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति होती है। वह लोग मरने के बाद भी सुख भोगते हैं, और जो पापी होते हैं वह मरने के बाद भी नरक लोक में दुख भोगते हैं। आज फिर से राजा को दूसरी सीख मिल गई। राजा बुढ़िया का पैर छूने लगा। नारायण भगवान, जैसे ही आपने उस बुढ़िया को बैकुंठ का वास दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, नारायण भगवान की जय हो। अब एक तीसरी कथा सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ का परिवार रहता था। सेठ का घर अन्न धन से भंडार भरा हुआ था। वह बड़ा ही धार्मिक, उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सेठानी पूजा पाठ करती, चौका लगाती, चौका में कभी गंदगी नहीं होने देती। सेठानी जब भी आती, गुठली तो गुठली के बाद उस पर उंगलियों के छाप छोड़ देती। कहते हैं कि आटा गूंदने के बाद उस पर उंगलियों का चिन्ह बना उसको प्रणाम किया जाए तो उसे घर में लक्ष्मी माता के साथ माता अन्नपूर्णा का भी वास होता है। सेठानी इसी प्रकार सुबह शाम की रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती और उस पर उंगलियों के चिन्ह बनाती, जिससे उनकी घर में लक्ष्मी माता के साथ अन्नपूर्णा का भी वास रहता।
सेठ सेठानी को एक पुत्र था। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, उसकी शादी हो गई। जब नई बहू घर में आई तब कुछ महीने बाद सेठानी घर की और रसोई घर की पूरी जिम्मेदारी नई बहू को दे दी। अब नई बहू घर को थोड़ा कम अच्छे से करने लगी। नई बहू को पुराने रीति रिवाज के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। उसको जितना आता था उतना मन लगा कर करती। शाम को रोटी बनाया, सबको खिलाती। जब अपने आप भोजन करने बैठती तो रोटी लेने के लिए टिफ़िन खोला तो उसमें रोटी नहीं थी। बहू ने सोचा कल से आटा ज़्यादा लगाऊंगी, आज मैं चावल सब्जी खाकर सो जाती हूँ। फिर बहू ने चावल सब्जी खाकर सो गई। अगले दिन फिर बहू ने ज़्यादा आटा गूँथा और रोटी बनाई। फिर जब बहू खाने बैठी तो रोटी समाप्त थी। बहू आज भी सब्जी खाकर सो गई। फिर अगले दिन बहू ने उससे भी ज़्यादा आटा गूँधा। उस दिन भी बहू को रोटी नहीं मिली। एक दिन बहू सब्जी काट रही थी, गलती से उसकी उंगली कट गई, उसमें से खून बहने लगा। सास ने देखा कि बहू की उंगली तो कट गई, इसलिए बोली, बहू आज रोटी मैं बना देती हूँ, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। बहू ने कहा ठीक है माँ जी। फिर से सेठानी ने आटा गूँधा, उस पर उंगलियों के चिन्ह बनाए, फिर रोटियां सेक दी। बहू ने सोचा कि मैं रोज़ ज़्यादा आटा लगाती हूँ तब तो मुझे रोटी खाने को नहीं मिलती। आज तो माँ जी ने बहुत ही कम आटा गूँधा है, आज तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। पर क्या ये क्या, जब बहू खाना खाने लगी तो टिफ़िन में अभी भी 6-7 रोटियां बची हुई थी। बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर वह अपने सास को शर्म के मारे नहीं पूछा। इस तरह उसकी सास ने 6-7 दिनों तक रोटी बनाई और उसके घर पर भोजन करने को मिल जाता था। फिर से वही हाल, जब खाना खाने जाती तो टिफ़िन खाली रहता जब बहू रोटी बनाने लगी। इस तरह कई दिन बीत गए। बहू सूखने लगी। एक दिन उसके पति ने पूछा, अपने हाथ से बनाती हो, खाती हो, फिर भी क्यों सूख रही हो? क्या तुम्हें किसी प्रकार की चिंता है? पर बहुत शर्मिंदगी के कारण बहू ने कुछ नहीं बताया। तब उसके पति ने सोचा कि शायद उसको माता पिता की याद आती होगी, क्यों ना उसके माता पिता से मिला लिया जाए। इस बारे में लड़का ने अपने माता पिता से पूछा। उसके माता पिता ने जाने की अनुमति दे दी। तब बेटा बहू को लेकर ससुराल पहुंच गया। बहू जब अपने माँ से मिली तो माँ ने पूछा कि तू इतनी क्यों सूख रही है, क्या तुझे भोजन पानी नहीं मिलता? तब बहू ने अपने रसोई घर की सारी बात अपनी माँ को बताई। तब बहू की माँ ने कहा कि बेटी, तेरे से लगता है अन्नपूर्णा माता तुझसे नाराज़ हैं। इस बारे में अपनी सास से कुछ ना, शायद उनको पूछ, उससे कुछ उन्हें कुछ पता होगा। बहू जब घर आई तब हिम्मत करके अपनी सास से सारी बात बताई। सास ने जब सारी बातें सुनी तो उसे याद आया कि आटा गूंथन के बाद उसे पर उंगलियों की छाप वाली रीति तो बहू को बताया ही नहीं। सास ने कहा कि बहू, मेरी ही गलती है, मैंने तुझे एक बात बताना भूल गई। फिर सास ने बहू से आटा गूंथने के बाद उंगलियों की छाप छोड़ने की बात बोली। अब बहू उस दिन से आटा गूंथती, उसे पर उंगलियों के छाप छोड़ती। उस दिन से उसको पेट भर भोजन मिलने लगा। उसके भी भाग्य चमकने लगे। उसके पति का कारोबार बढ़ने लगा और अन्नपूर्णा माता भी अपने भक्तों उन पर प्रसन्न हो गईं। जैसे अन्नपूर्णा माता उस बहू पर प्रसन्न हुई, उसी प्रकार सब पर प्रसन्न होना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। अब एक और कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 सेठानियां रहती थीं। बड़ी सेठानी के पास बहुत सा धन था, लेकिन वह स्वभाव से ही बड़ी कंजूस थी और घमंडी भी थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह सरल स्वभाव की थी और सबकी मदद करती थी। साथ ही वह धार्मिक कार्यों में भी अपना समय व्यतीत करती थी। हर रोज़ सुबह स्नान करने के बाद तुलसी पीपल से सींचती, भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करती और वहीं बैठकर धर्मराज की कहानी सुना करती थी। यह सब देखकर बड़ी सेठानी हंसती और कहती कि ये तो पूरा दिन फालतू कामों में अपना समय खत्म कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते गए। दोनों सेठानी बूढ़ी हो गईं और एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने विमान भेजा और बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी हम तुम्हें खाना देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि तुम अपने संपूर्ण जीवन में किसी को पानी पिलाया होगा तभी हम तुम्हें पानी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे।
इस प्रकार उसे पानी भी नहीं मिला। आगे रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। अब बड़ी सेठानी बड़ी पछता रही थी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैंने धर्म कार्य नहीं किया। बड़ी कठिनाइयों के बाद जब वह धर्म नगरी में पहुंची तो वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी सोने के सिंहासन पर बैठी हुई है और उसके पास तरह तरह के व्यंजन और फल रखे हुए हैं। 10 तरह के सामान रखा हुआ है। पछताने लगी और बोली कि प्रभु, मुझे सवा पहाड़ का समय दे दीजिए। मैं वापस पृथ्वी लोक पर जाती हूँ और वापस आकर अपना दंड भोग लूँगी। बड़ी सेठानी के बार बार आग्रह करने पर धर्मराज जी बोले कि ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए। वह धरती पर आते ही अपने पंडितों को बुलाकर धर्मराज की कहानी सुनी और तरह तरह के दान धर्म किए और उद्यापन करी। इतने समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने के लिए स्वर्गलोक से विमान आया। सवा पहर के दान और धर्मराज की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी अपने सभी भक्तों को मरने के बाद सिर्फ स्वर्गलोक का सुख देना। प्रेम से बोलिए धर्मराज की जय हो। अब एक कहानी और। एक समय की बात है, एक गांव में सुंदर नाम का एक किसान अपनी पत्नी लता के साथ रहता था। उनका एक 10 साल का बेटा था। उसका नाम मोहन था। सुंदर के पास खेत था जिस पर वह खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सुंदर की पत्नी घर के कार्य करती और भगवान गणेश को अपना इष्ट देव मानती थी। उनका व्रत और पूजा पूरे नियम के साथ करती थी। एक बार गांव में भयंकर महामारी फैल गई जिसकी चपेट में सुंदर भी आ गया। वह बहुत बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी के चलते लता काफ़ी परेशान रहने लगी। उसने सुंदर का काफ़ी उपचार कराया पर वह ठीक नहीं हो पा रहा था। उपचार के चक्कर में खेत भी बिक गया, लेकिन सुंदर की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही थी। लता रात दिन पति की सेवा में लगी रहती। एक दिन वह जब निराश हो गई तो मंदिर में गई और भगवान गणेश के चरण में बैठकर रोने लगी। कहा कि प्रभु, मेरे पति को अच्छा कर दीजिए, बदले में कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उस दिन मंदिर में एक साधु बाबा बैठे हुए थे। वे लता की सारी बातें सुन रहे थे। जब लता वापस जाने लगी तो उन्होंने कहा कि बेटी, तुम क्यों परेशान हो। लता ने उन्हें सारी बात बताई और तब साधु बाबा कुछ देर आंखें बंद करके बैठे रहे। फिर वे बोले कि तुम्हारे पति को पिछले पूर्व जन्म के कर्मों का फल के कारण यह दशा हो रही है। तुम उसके लिए क्या कर सकती हो। तब लता ने कहा, महाराज, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस मेरे पति के प्राणों को बचा लीजिए। तब साधु बाबा ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में पति या संतान दोनों में से किसी एक का ही सुख है। यदि तुम अपने पति के प्राण बचाना चाहती हो तो तुम्हें पुत्र की बलि देनी होगी। उसे हमें सौंपना होगा। हम उसे ले जाकर एकांत में बलि देंगे। यह सुनकर लता दंग रह गई और बोली कि महाराज, यह कैसे हो सकता है। मेरा तो एक ही पुत्र है। तब साधु बाबा ने कहा कि घर जाकर सोच लो। यदि तुम अपने पुत्र को हमें देती हो तो 1 सप्ताह में तुम्हारा पति स्वस्थ हो जाएगा। लता रोती हुई घर पर आई और उसने सुंदर को इस बारे में कुछ नहीं बताया। यदि उसे पता लगता तो उसकी तबीयत और खराब हो जाती। किसी तरह रात बीती। वह रात भर रोती रही। सुबह अपने पुत्र को लेकर मंदिर पहुंची और मोहन को साधु बाबा को सौंप दिया। लता ने कहा कि महाराज, मैंने निर्णय ले लिया है कि पति की वजह से ही मुझे संतान मिली है, इसलिए अभी दोनों में से एक को ही चुना है। तो मैं पति को चुनूंगी। आप इसे ले जाइए, मेरे पति को ठीक कर दीजिए। साधु बाबा उसे लेकर चल दिए। लता वहीं जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी कि माँ, मैंने रोते रोते घर आ गई। वह दिन रात अपने पुत्र के वियोग में रोती रहती। धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लगा। ठीक होते ही उसने अपने पुत्र को पुकारा, परंतु वह कहीं नजर नहीं आया। उसने लता से पूछा। तब उसने रोते हुए सारी बात बताई। सुंदर गुस्से में बोला, मूर्ख, ये क्या कर दिया। हमारा एक ही तो सहारा था, तो उन्हें उसकी भी बलि दे दी। उसके बिना मैं जीकर क्या करूँगा। उसे कहीं से भी लेकर आ, तभी मेरे घर पर पैर रखना। और उसे घर से निकाल दिया। वह रोती हुई उसी मंदिर में पहुंची। वहाँ वही साधु बाबा बैठे हुए थे। वह अब उनसे अपने पुत्र को वापस करने की प्रार्थना करने लगी। तब साधु बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र को वापस नहीं ला सकता, पर यदि तुम सुख से जीना चाहती हो तो पुत्र को भूलकर पति की सेवा करो। लता ने कहा कि महाराज, वे तो मेरी शकल भी नहीं देखना चाहते। तब साधु बाबा ने कहा कि तुम गणेश जी का नित्य नियम करो। विघ्नहर्ता गणेशपति महाराज के आशीर्वाद रहा तो सारी संकट दूर हो जाएंगे। लता उसी मंदिर के प्रांगण में बैठ गई। कोई उसे कुछ खाने को देता
तो वह खा लेती कोई और वह खा पी कर रात दिन गणेश भगवान के ध्यान में लगी रहती। एक दिन उसका पड़ोसी उसके पास आया और कहा कि तुम्हारा पति बेहोश पड़ा है, घर जाकर देखो। वह दौड़ती हुई घर पहुंची। तब आसपास वालों ने कहा कि वह पितृवियोग में भूखा प्यासा रहता था, उसी के कारण आज भी वह होश सो गया। लता ने उसे होश में लाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह होश में नहीं आया। लता रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो मुझे इतने कष्ट मिल रहे हैं। तभी उसके घर में वही साधु बाबा आए और कहा कि बेटी, तुम क्यों रोती हो? लता ने कहा, बाबा, मैं तो दोनों तरफ से हार गई, पुत्र की भी बलि दे दी और पति को भी ठीक नहीं कर पाई। तभी वह साधु बाबा गणेश भगवान के रूप में प्रकट हुए। यह देखकर लता उनके पैरों में गिर गई। भगवान ने कहा कि बेटी, मैंने तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता कि तुम्हारे ऊपर कितना अटूट विश्वास है। पुत्र की बलि देकर पति द्वारा धिक्कारने पर भी तुम्हारा मेरे प्रति विश्वास कम नहीं हुआ। तभी मोहन भी बाहर से आ गया। बेटी की आवाज़ सुनकर सुंदर को भी होश आ गया। गणेश भगवान प्रसन्न होकर उनके घर को अन्न धन से भर दिया। दोनों पति पत्नी भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गए। उसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान अपने सभी भक्तों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस तरह हमने अगहन मास के नित्य नेम की कहानी पूरी हुई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सके तो कमेंट करना। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय लक्ष्मी नारायण, बोलो गणेश जी महाराज की जय लिखना ना भूलें। जय लक्ष्मी मैया, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय, बोलो गणपति महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।